अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये अज़ीमुश्शान मुशायरा कटरा मेदिनीगंज की सरजमीन पर एक तारीख रकम करेगा इंशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई है। जनाबे खुर्शीद अंबर प्रतापगढ़ी साहब ने, मैं उनकी मेहनतों को, मैं उनकी काविशों को सलाम अर्ज करता हूँ। हजरत गिरामी, थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद मैं मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। आज दुनिया में जो कुछ रौनक और चहल पहल है वो जज्बात की बदौलत है। अगर प्यार, मोहब्बत, इश्क, नफरत, अदावत, खौफ और हमदर्दी वगैरह ये सब जज्बे नापैद हो जाएं, यानी खत्म हो जाएं, तो पूरी दुनिया में एक सन्नाटा छा जाए, जिसमें न गुलाब के चमन से फरहत हो, न बबूल के बन से बहशत, न शामा के सहरी नगमों से रूह बेदार हो, न कौवे की बेहंगाम सदा कानों पर बार हो। पूरी दुनिया में एक बेताल्लुकी और बेइम्तियाजी का माहौल पैदा हो जाए। मुख्तसर ये कि अगर जज्बात फना हो जाएं, तो रिश्ते टूट जाएं, ताल्लुक छूट जाएं, जिंदगी की दिलचस्पियां मिट जाएं, सोसाइटी की बुनियादें हिल जाएं। और यही जज्बात जब लफ्जों का लिबास पहन लेते हैं तो शेर कहलाते हैं। हजरत गिरामी, इल्मी दुनिया में डार्विन का नाम कौन नहीं जानता। इब्तिदाई उम्र में उसे शेरो शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी, मगर बाद में मसले इर्तिका की तहकीक ने उसे ऐसा महव कर लिया कि किसी और चीज की तरफ तवज्जो करने का मौका न दिया। आखिरी उम्र में उन्होंने अपनी सवाने उम्री खुद लिखी और अपने जज्बात के मुर्दा हो जाने पर अफसोस किया है और लिखा है कि जिंदगी के 30 बरस तक, बल्कि उसके बाद तक मुझे शेरो शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन उस वक्त जब मैं मदरसे में पढ़ा करता था तो मैं शेक्सपियर का कलाम पढ़ा करता था। खासतौर से शेक्सपियर की जो तारीखी ड्रामे हुआ करते थे उन्हें पढ़कर मुझे बहुत लुत्फ हासिल होता था। लेकिन अब कई साल से एक मिसरा भी पढ़ पाना मेरी कुव्वते बर्दाश्त से बाहर है। आगे उन्होंने लिखा कि अभी हाल ही में मैंने शेक्सपियर का कलाम पढ़ने की कोशिश की तो मुझे इतना रूखा, फीका और इतना बदमजा मालूम हुआ कि मेरा जी मत लाने लगा। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिमाग एक मशीन होकर रह गया है, जिसका काम यह है कि हादिसात और वाकयात को जमा करके उससे कोई आम उसूल अखज़ किया करे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मेरे दिमाग का सिर्फ वही हिस्सा क्यों खराब हो गया है जिस पर लतीफ एहसासात का दारो मदार होता है। आखिरी में उन्होंने लिखा कि अगर मुझे मेरी जिंदगी फिर से वापस मिल जाती तो कम से कम हफ्ते में एक दफा कुछ शेर पढ़ लेने को अपना मामूल बना लेता। शायद इस तदबीर से मेरे दिमाग के वो हिस्से जो खराब हो चुके हैं इस्तेमाल में रहने की वजह से मुर्दा नहीं होने पाते। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। अमेरिका के एक बहुत ही माहिर नफ्सियात प्रोफेसर जेम्स लिखता है कि डार्विन के इस बयान से लोगों को सबक लेना चाहिए और कम से कम 10 मिनट तक रोजाना
अपने आप को शेर व शायरी के लिए वक्फ कर देना चाहिए ताकि हमारे जज्बात मुर्दा न होने पाए। क्या बात है। तो आइए हज़रात गिरामी, देखना चाहता हूं कि हमारे सामने जो सामईन की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपके जज्बात जिंदा हैं या फिर मुर्दा हो चुके हैं। आइए कुछ अशार पढ़ता हूं और एक खूबसूरत सा माहौल बनाने की कोशिश करता हूं और देखना चाहता हूं कि आप शायरी से कितना मोहब्बत करते हैं और अब शायरी को किस हद तक सुनना पसंद करते हैं। ये कटरा मेदिनीगंज की सरजमीन है। ऐसा मैंने सुना था कि कटरा मेदिनीगंज की आवाम शायरी बड़ी ही मोहब्बतों के साथ समाप्त करती है। आज कुछ कहने का मौका मिला है, आज हम आप हमारे रूबरू हैं। आइए कुछ अशार पढ़ता हूं और यहीं से आगाज करता हूं कि आग लहरा के चली है, इसे आंचल कर दो। आग लहरा के चली है, इसे आंचल कर दो। तुम मुझे रात का चलता हुआ जंगल कर दो। आग लहरा के चली है, इसे आंचल कर दो। तुम मुझे रात का चलता हुआ जंगल कर दो। चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर। चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर। छत पे आ जाओ, मेरा शेर मुकम्मल कर दो। वाह भाई, क्या बात है। चांद सा मिसरा, बहुत हो। चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर। चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर। छत पे आ जाओ, मेरा शेर मुकम्मल कर दो। मैं तुम्हें दिल की सियासत का हुनर देता हूँ। मैं तुम्हें दिल की सियासत का हुनर देता हूँ। अब उसे धूप बना दो, मुझे बादल कर दो। क्या बात है। बाबा, मैं तुम्हें दिल की सियासत का हुनर देता हूँ। अब उसे धूप बना दो, मुझे बादल कर दो। तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा। यूं करो, जाने से पहले मुझे पागल कर दो। क्या बात है। यूं करो, जाने से पहले मुझे पागल कर दो। आइए हज़रत गिरामी, ये थोड़ी सी गुफ्तगू थी जो मैंने आपसे की। आइए अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि आज के इस खूबसूरत मुशायरे का खूबसूरत आगाज किया जाए नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, जिसके जलवे बिखरे हुए हैं सुपेदे सहर की खाबीदा आंखों से लेकर सुर्खिए शाम की बोझल पलकों तक, जिसके बाबरकत नामों की तस्बीहें और तिलावतें होती हैं, चिड़ियों की चहचहाहट से लेकर आबशारों की गुनगुनाहट तक। तो आइए हज़रात, चार मिसरे पढ़ता हूं और जिक्र इलाही करता हूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। क्या बात है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। क्या बात है। तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। या तो यूं कह लीजिए कि अंधे ख्वाबों को उसूलों के तराजू दे दे। अंधे ख्वाबों को उसूलों के तराजू दे दे। मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं। एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। क्या बात है। एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। हज़रत गिरामी, अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती ऐसी है कि जिसकी तारीफ व तौसीफ बयान की जाए
तो वो हमारे आका जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत गिरामी, हम अक़ीदत व मोहब्बत करने वाले लोग अपनी महफिलों का आगाज मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके अपनी महफिलों की कामयाबी की जमानत हासिल करते हैं। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शकील फूलपुरी साहब से कि तशरीफ लाएं इन अशार के साथ कि हबीबे किबरिया शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा ठहरे, हबीबे किबरिया शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा ठहरे, किसी की भी नजर फिर आप पर कैसे भला ठहरे, मेरे सरकार ठहरे जाके सीधे अर्श आज़म पर, जहां के लोग जाकर चांद पर ठहरे तो क्या ठहरे, जहां के लोग जाकर चांद पर ठहरे तो क्या ठहरे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ जनाब शकील फूलपुरी साहब से कि तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत पेश करें। गजल में जहां एक तरफ महबूब से मिलने और बिछड़ने की बातें की जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गजल के हवाले से घर और आंगन की गुफ्तगू भी की जाती है और दबे कुचले और सहमे हुए लोगों के जज्बात को भी गजल का एक हिस्सा बनाया जाता है। किसी शायर ने ये कहा कि जब जख्म सियोगे तो गजल आएगी, जब जख्म सियोगे तो गजल आएगी, मरमर के जियोगे तो गजल आएगी, तुम मीर तकी मीर के दुख्तर के पांव धो धो के पियोगे तो गजल आएगी। किसी शायर ने यह भी कहा कि झील आंखों को न होठों को कंवल कहते हैं, झील आंखों को न होठों को कंवल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। आइए मुलाकात करते हैं आज के इस मुशायरे के उस नौजवान शायर से। किसी शायर ने कहा कि जहाने खुद गरज में रब्ते बाहम कौन रखता है, जहाने खुद गरज में रब्ते बाहम कौन रखता है, दयारे दिल में अपने गैर का गम कौन रखता है, जिसे देखो वही मसरूफ है नश्तर लगाने में, यहाँ दुखते हुए जख्मों पे मरहम कौन रखता है। आइए हज़रत गिरामी मुलाकात करते हैं एक ऐसे शायर से जो अपने खूबसूरत शायरी से लोगों के जख्मों पर मरहम लगाता है। एक ऐसा शायर जो हमारे समाज और हमारे माशरे में फैली हुई बदगुमानियों को शायरी के खूबसूरत सांचे में ढालकर पेश करता है। एक ऐसा शायर जो सियासी रहनुमाओं के गलत बयानों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और ये साबित कर रहा है कि आप कितना भी जहर उगलिए लेकिन हम शायर हैं, हम हमेशा मोहब्बत की बात करेंगे। बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, सीनों से कुदूरत को मिटा सकता है, जो आग लगाते हैं ये सियासत वाले शायर उन्हें नगमों से बुझा सकता है। तो आइए इस्तकबाल करें नौजवानों के दिलों की धड़कन शहंशाह तरन्नुम जनाब साजिद प्रताप गढ़ी साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस वक्त मैं चाहता हूं कि तशरीफ लाएं इन दो मिसरों के साथ कि मुझको सुनिए नजरअंदाज न कीजिए साहब, मुझको सुनिए नजरअंदाज न कीजिए साहब, मेरे हालात से अच्छे हैं ख्यालात मेरे, आपकी हसीन समातों के बीच जनाब साजिद प्रताप गढ़ी साहब। अब इस सिलसिले को दराज करते हैं और गजल की जानिब अपना रुख करते हैं और मुलाकात करते हैं जनाबे एजाज इदरीसी साहब से, जो आप ही के दयार के बहुत ही अच्छे शायर हैं। इस वक्त मैं चाहता हूं कि तशरीफ लाएं इन चार मिसरों के साथ कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। आपकी हसीन समातों के बीच तशरीफ ला रहे हैं जनाब एजाज इदरीसी साहब। आइए हजरत गिरामी
इस सिलसिले को और दराज करते हैं और मुलाकात करते हैं उस नौजवान शायर से जो बहुत ही खूबसूरत और मुतरन्निम लबो लहजे का शायर है। बिल्कुल आसान आसान लफ्जों में अपने दिल के जज्बात को बयान करने का हुनर जानता है। जब भी माइक पर तशरीफ लाएगा तो अपने खूबसूरत कलाम से आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करेगा और आपको दादो तहसीन देने के लिए मजबूर भी करेगा। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब रुमान शकील साहब से कि तशरीफ लाएं इन अशार के साथ कि सियासतदान नहीं हूँ मानता हूँ, सियासतदान नहीं हूँ मानता हूँ, मगर बिच्छू की खसलत जानता हूँ। लगाओ लाख तुम चेहरों पे चेहरा, तुम्हें लहजे से मैं पहचानता हूँ। जनाबे रुमान शकील साहब माइक पर इस फहरिस्त को आगे बढ़ाते हैं। किसी शायर ने कहा कि बारिशें संगे मलामला में भी वो हमरा है, बारिशें संगे मलामला में भी वो हमरा है। मैं भी भीगूं वो भी पागल भीगता है साथ साथ। लड़कियों के दो खजब होते हैं सुख से अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। हज़रत गिरामी एक खातून जब अपने दिल के जज्बात को शायरी बनाकर पेश करती है तो उसमें अपनी जिंदगी होती है, उसमें अपना मुआशरा होता है, उसमें अपने घर आंगन के मसाइल हुआ करते हैं। एक खातून अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किरदार अदा करती है। कभी वो हमारी जिंदगी में बहन बनकर आती है तो कभी बीवी बनकर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती है, तो कभी मां बनकर हमें जन्नत में जाने की जमानत दे देती है। तो आइए हज़रत गिरामी, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात एक शायरा से कराऊं जिसे लोग मोहतरमा सादिया इकरा साहिबा के नाम से जानते हैं। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। इन अशार के साथ ज़हमत कलाम देता हूँ कि उसकी आंखें जो कभी शेर सुनाने लग जाएं, उसकी आंखें जो कभी शेर सुनाने लग जाएं, हम जो गजलें लिए फिरते हैं ठिकाने लग जाएं। हम तही ज़र्फ नहीं है कि मोहब्बत करके किसी एहसान के मानिंद जताने लग जाएं। आपकी हसीन समातों के बीच मोहतरमा सादिया इकरा साहिबा। आइए अब इस फहरिस्त को और आगे बढ़ाते हैं और मुलाकात करते हैं उस शायर से जो उर्दू जबान से बेहद मोहब्बत करते हैं, जो उर्दू गजल से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत कि गजल को अपने सीने से लगा के रखते हैं, इतनी मोहब्बत कि गजल को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाया। आइए मैं गुजारिश करता हूँ मुबारकपुर आजमगढ़ से तशरीफ लाने वाले शायर जनाबे रफीक कुरैशी साहब से कहा किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, कहा किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास बरोबर में मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। आइए समाप्त करते हैं जनाबे रफीक कुरैशी साहब। आइए हज़रत गिरामी, इस सिलसिले को थोड़ा सा और दराज करता हूँ और आपकी मुलाकात एक ऐसे शायर से कराना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक फूलपुर से है। उनकी शायरी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो पहले समाज के हर पहलू का मुआशरा करते हैं, फिर शेर कहते हैं। यही वजह है कि उनकी शायरी में सच्चाई और हकीकत देखने और सुनने को मिलती है। उनकी शायरी में उनके अशार मजबूरी, नाइंसाफी, तानाशाही, सियासत और जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ अक्कासी करते हुए नजर आते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे मखदूम फूलपुरी साहब से इन मिसरों के साथ कि हजारों सरहदों की बेड़ियां लिपटी है पैरों से, हजारों सरहदों की बेड़ियां लिपटी है पैरों से, इलाही पांव को भी पर बना देता तो अच्छा था, परिंदों ने नहीं रोका कभी रास्ता परिंदों का, खुदा दुनिया को चिड़ियाघर बना देता तो अच्छा था। तशरीफ लाए जनाब मखदूम फूलपुरी साहब और अपना कलाम पेश करें। आइए इस फहरिस्त को और आगे बढ़ाते हैं।
हज़रत गिरामी, कोई कलमकार या तख्लीककार किसी कौम या किसी मुल्क या किसी खानदान की जाती मिल्कियत नहीं होता है, लेकिन वो जिस कौम या मुल्क में जन्म लेता है वो उस कौम और मुल्क के लिए फख्र और एहतराम की अलामत जरूर होता है। इस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश रियासत को यह फख्र हासिल है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक शख्सियतें पैदा हुई जिन पर हमें नाज है। उन्हीं में से एक शायर हैं जनाबे शकील फूलपुरी साहब। उनकी शायरी मुझे बेहद पसंद है। उम्मीद करता हूं कि जब अभी वो माइक पर तशरीफ लाएंगे तो आपको भी उनकी शायरी बेहद पसंद आएगी। आइए इन चार मिसरों के साथ ज़हमत कलाम देता हूं कि इस दिल में शरारत का बसेरा नहीं होता, इस दिल में शरारत का बसेरा नहीं होता, शीशे पे निशाना कभी मेरा नहीं होता, इब्लीस को मैं दोस्त बनाता नहीं मौला, होता नहीं तेरा जो वो मेरा नहीं होता। तशरीफ लाएं जनाब शकील फूलपुरी साहब और अपना कलाम पेश करें। आइए हज़रत गिरामी निस्वानी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं और निस्वानी जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए हमारी डाइस पर हिंदुस्तान की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शायरा मोहतरमा फलक सुल्तानपुरी साहिबा तशरीफ रखती हैं। इस वक्त मैं चाहता हूं कि तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात में जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। आपके हसीन समातों के बीच तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा फलक सुल्तानपुरी साहिबा। आइए, अभी हमारे फहरिस्त में बहुत सारे शोराए किराम बचे हुए हैं। आइए हज़रत गिरामी, एक चीज मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं कि मैं वहीं तक चल रहा हूं जहां तक आप लोग कह रहे हैं जिस इंसान को दुनिया की तख्लीक और दुनिया की तमाम चीजों की तख्लीक के मकासद के साथ खुद के वजूद का पता चल जाता है, वो शख्स दुनिया में इनकलाब बर्पा करता है। इसलिए दुनिया में सबसे पहले अपने वजूद को पहचानने की जरूरत है। मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान एक ऐसा शायर मौजूद है जिसने अपने वजूद को पहचाना और मुशायरों की दुनिया में इतना जोरदार कदम रखा कि आज वो मुशायरों की जीनत ही नहीं बल्कि मुशायरों की जरूरत बन चुका है। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। इलाहाबाद का एक बहुत ही प्यारा शायर, इलाहाबाद का एक ही बहुत ही मारूफ और मशहूर शायर जनाबे अफजल इलाहाबादी हमारे डाइस पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं चाहता हूं कि तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। हज़रत गिरामी, शायरी हसास तबीयतों के ख्यालात और जज्बात के इजहार का एक मुअस्सिर जरिया है। ये बराह रास्त ज़हनो दिल पर असर करती है। ये कभी होठों पर तबस्सुम बिखेर देती है तो कभी आंखें नम कर देती है। हमारे दरमियान एक ऐसा शायर मौजूद है जो भी माइक पर तशरीफ लाएगा और अपना कलाम पेश करेगा तो आप ये महसूस करेंगे कि उसके कलाम में कोई शेर ऐसा होगा जिसे सुनकर आपके होठों पर जरा सी हंसी आएगी और कोई शेर ऐसा होगा जिसे सुनकर आपकी आंखें जरा सी देर के लिए नम होंगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ संगीत प्रवक्ता डॉक्टर बच्चा बाबू वर्मा जी से कि तशरीफ लाएं इन चार मिसरों के साथ के ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूँ मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। आपकी हसीन समातों के बीच तशरीफ ला रहे हैं संगीत प्रवक्ता जनाबे डॉक्टर बच्चा बाबू जी। आइए, एक
बहुत ही मशहूर नाकिद थे डॉक्टर साहब। उन्होंने अपनी तसनीफ उर्दू गज़ल बहुत पते की बात लिखी है। वो कहते हैं कि शायर की नजर से वो ताल्लुक कभी ओझल नहीं होते हैं जो हुस्न व इश्क की दुनियाओं में पाए जाते हैं, जिनकी तह में जज्बे की कार फरमाई किसी न किसी सूरत में मौजूद रहती है। शायर के तजुर्बे में जज्बा अपने आप को तखय्युल के रंग में रंग लेता है ताकि हुस्न का मुकम्मल शऊर मुमकिन हो सके। मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान एक ऐसा शायर मौजूद है जिसका शुमार उर्दू गजल के उन शोराए किराम में होता है जिन्होंने सिन्फे गजल की जुल्फों को संवारने में अपना खूने जिगर पेश किया। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ रायबरेली की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले शायर जनाब खलील फरीदी साहब से खुमार साहब के इन 4 मिसरों के साथ कि एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए।